उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। स्कूडेटो का इख्तिताम बिल आखिर एंटोनियो कॉन्टे की नापोली की जीत के साथ हुआ। आखिरी दिन तक ये मुकाबला इंटर और नापोली के दरमियान लगा रहा। आखिरी दिन जब ये दोनों टीम्स अपनी अपनी गेम्स खेलने गई तो कॉन्टे के सामने सादा सी इक्वेशन थी, विन द गेम विन द लीग। लेकिन इंजागी के पास वो टिपिकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाली सिनेरियोज थे कि अगर नापोली हारी हम जीते तो हम जीत जाएंगे, अगर नापोली हारी हमने ड्रॉ किया तो हम बराबर हो जाएंगे और फिर हम एक वन ऑफ गेम में डिसाइडर होगा। बट नौबत नहीं आई। नौबत क्यों नहीं आई? स्कॉट मिकटोमनी के करके नौबत नहीं आई। कल मैं वो गेम देख रहा था और नापोली बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी लेकिन बात बन नहीं रही थी। कैग्लियरी की टीम लो ब्लॉक में चली गई थी, डिफेंड कर रही थी और नेपोली अटैक पे अटैक कर रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है क्योंकि नेपोली के पास सच क्वालिटी वाले प्लेयर्स तो हैं नहीं कि जो ड्रिबल पास कर देंगे दो तीन बंदों को, देन दे वुड स्कोर द गोल। ऐसा सिनेरियो नेपोली के पास था नहीं और मुझे भी लगता था ऐसा नहीं है। लेकिन आउट ऑफ नो वेयर पोलिटानो के क्रॉस पे स्कॉट मैकटोमिनी ने मेरे नज़दीक अपने करियर का सबसे अच्छा और सबसे अहम गोल करके 1-0 की बढ़तरी दिलाई और उस गोल ने इस बात पे मोहर लगा दी थी कि एंटोनियो कॉन्टे की टीम ये मैच जीत जाएगी और ये लीग जीत जाएगी। और उसने इस बात पे भी मोहर लगा दी थी कि स्कॉट मैकटोमिनी सीरिया का एमवीपी बन जाएगा। क्लच गोल्स किए। यूनाइटेड में भी जब ये होता था तो ऐसे ही हेडर्स पे ऐसे ही गोल्स ज़रूर करता था। सो ऐसा हुआ और हम देखें तो लास्ट सीज़न एंटोनियो कॉन्टे नेपोली ने 10 फिनिश किया और ऐसा लग रहा था कि इनका प्रोजेक्ट टूट गया, ख़त्म हो गया। लेकिन जो नपोली का प्रेसिडेंट है वो गया, उसने कोचेस देखे और कोचेस देख के उसने एक सीरियल विनर को उठा के लाया और उस विनर ने डिलीवर किया अगेंस्ट ऑल ओड्स। जो यूरोप का मोस्ट डेंजरस, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्ट्राइकर विक्टर ओसिमेन, उसका लड़ाई झगड़ा हुआ प्रेसिडेंट के साथ, वो क्लब छोड़ के चला गया। फिर उनके सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर कवारा को इंजरी हुई, इंजरी से वापस से आया। जब गेम यूज टू होने लगा, गेम टाइम मिलने लगा, मैच शार्पनेस होने लगी तो जनवरी में पीएसजी ये 70 मिलियन फेंके उसे उठा के ले गई। कोई रिप्लेसमेंट नहीं लिया, कोई रोना नहीं रोया, कोई दोना नहीं किया और जो स्क्वाड उसके पास था उनके साथ ही वर्क करता रहा और बिलाखिर जीत ली। अब यहाँ पे ट्विटर में मैं कल से ये देख रहा हूँ कि लोग उसको इतना क्रेडिट दे नहीं रहे, मान नहीं रहे। लोग ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि जो सीरिया है वो फार्मर्स लीग है, वहाँ कोई भी जीत सकता है, वहाँ जीतना इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है। बट मेरे ख्याल में सीरिया का सबसे ज़्यादा जो मुकाबला हुआ वो इस सीज़न तमाम टॉप 5 लीग्स में सीरिया में हुआ। कुछ 4-5 महीनों के बाद लीग की पोजीशन ये थी कि पहले से लेके 7वें नंबर की टीम्स एक एक पॉइंट्स के फ़र्क पे थी और जो पहली टॉप 2 टीम्स थी वो आखिरी दिन तक लड़ाई करने गई। सो और ऑन पेपर देखा जाए तो नपोली के पास जो स्क्वाड था और इनके जो आसपास के राइवल्स थे उनसे कहीं दर्जे कम था। इंटर मिलान का स्क्वाड ऑन पेपर इनसे बेहतर, जूवी का स्क्वाड ऑन पेपर इनसे बेहतर, जूवी ने स्पेंडिंग भी बहुत की थी लास्ट विंडो में। एसी मिलान का स्क्वाड इनसे बेटर है ऑन पेपर, वो परफॉर्म नहीं करते, यूनाइटेड वाली हालत है उनकी, बट ऑन पेपर स्क्वाड उनका इनसे बेटर है। और उसके अलावा गैस्पेरिनी के एटलांटा का स्क्वाड भी इनसे बेटर है और उनका जो मैनेजर है वो मैनेजर अच्छा भी है और उनका जो मैनेजर है वो काफ़ी अरसे से
काम भी कर रहा है। सो इन तमाम टीमों से लड़ते हुए, तमाम तर हालात का मुकाबला करते हुए एंटोनियो कॉन्टे ने बताया कि अगर आप अच्छे कोच हों तो आपको प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं होती, आप जीत सकते हैं। सो इससे हमें सबक लेना चाहिए अगले सीज़न के लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी 1 गेम अ वीक खेलनी है और यूरोप से बिल्कुल आउट हैं। सो हमें अपने स्टैंडर्ड्स थोड़ा सा ऊपर करने चाहिए और समर ट्रांसफ़र विंडो को अच्छा करके हम देख सकते हैं कि दिसंबर के अख्ताम पे हम कहाँ हैं। देन फिर दोबारा जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में कुछ इधर उधर से प्लेयर्स उठा के, तो मिनिमम शुड बी टॉप 4, अदरवाइज़ हम सबको रूबेन अमोरिम का सर मांगना चाहिए। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।